अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, आज हमारे पास टॉपिक होना है रिवीजन। हमारी चल रही है, अब चूँकि 6 चैप्टर ही आपके हैं छुट्टियों तक, तो उनको अच्छे तरीके से करें। रिवीजन हमारे पास बेटा आज हमने करना है उसमें वर्नियर कैलिपर। पहले चैप्टर का कर चुके हैं, तो जस्ट गो थ्रू बेटा चीज़ें करा देता हूँ, क्वेश्चन बता देता हूँ कौन कौन से हैं इस टॉपिक में। बाकी हमने थॉरोली इसको पूरा पढ़ा हुआ है पहले। तो पहले पहले बेटा इसका शॉर्ट क्वेश्चन यही आता है कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय वर्नियर कैलिपर, या व्हाट डू यू नो अबाउट वर्नियर कैलिपर। तो उसमें आपने इसका इंट्रोडक्शन लिखना होता है, जो कि यही है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये आपका बेटा उस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो देखते हैं, कहता है इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ डाउन टू 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर। अब पहली बात यह है बेटा, आप तीन तीन अपने जहन में डिवीजन बना लें आपकी बुक के सिलेबस के हिसाब से। पहले आपके पास है बेटा 3 लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। पहला है मीटर रूल, दूसरा है हमारे पास वर्नियर कैलिपर, तीसरा स्क्रू गेज। तो इनके लीस्ट काउंट की तरतीब याद होनी चाहिए। जो बेटा हमारे पास मीटर रूल था वो हमारे पास 1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकता था। तो अगर अब हमें 1 मिलीमीटर से भी छोटी मेजरमेंट कोई करनी हो तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, वर्नियर कैलिपर। तो इस लाइन का मतलब भी वही है हमारे पास। पहली बात तो इसके बारे में ये आ गई। उसके बाद काम इसका भी वही है जो मीटर रोल का था। इट कैन बी यूज टू मेजर द थिकनेस, डायमीटर, विड्थ और डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मज़ीद अगर इसके बारे में एक लाइन लिखना चाहें तो आपने लिखनी है कि इट हैज़ 2 स्केल्स, वन इज़ कॉल्ड मेन स्केल एंड अदर इज़ कॉल्ड वर्नियर स्केल। दूसरे को क्या नाम देते हैं, वर्नियर स्केल का। तो ये दो बातें। अब अगेन ये एमसीक्यूज़ के लिए है कि मार्किंग मेन स्केल पर कितनी होती है, वर्नियर स्केल पर कितनी होती है, इसका क्या हिसाब है। एज सच शॉर्ट के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। शॉर्ट दूसरा हमारे पास बेटा जो अक्सर इन टॉपिक्स में से आता है वो आता होता है लीस्ट काउंट के बारे में। तो पहली तो बात, आपको लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। अब वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है बेटा, 0.1 मिलीमीटर। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आता है हाउ यू या हाउ वी कैन फाउंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। हाउ कैन वी फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड कैसे किया जाता है, तो उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस क्वेश्चन का। कहता है द लीस्ट काउंट इज फाउंड बाय डिवाइडिंग द लेंथ ऑफ वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल पर जितनी स्मॉलेस्ट डिवीजन होगी उसको डिवाइड करेंगे बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल पर जितनी टोटल डिवीजन है उसके साथ। तो विच इज़ अगेन आपने नहीं लिखना है, आपने नीचे फिर लाइन लिखनी है 1 मिलीमीटर ओवर 10 इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। ये आपके उस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से हमने 2 क्वेश्चन पढ़े हैं। पहला वर्नियर कैलिपर होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन। दूसरा उसका लीस्ट काउंट होता कितना है, बाजू का जस्ट वैल्यू पूछता है, तो आपने ये लिखना है हमारे पास इतने तक। और तीसरा अगर पूछे हाउ यू कैन फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो वो लाइंस लिखनी है जो ऊपर से हमने पढ़ी हैं, और इतने तक इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें अगेन देख लें बेटा, एक स्केल होता है फिक्स्ड, ये जैसा जा रहा है आपके पास, देखें अंदर से हमारे पास ये जा रहा है सारा, ये होता है हमारे पास फिक्स्ड स्केल जो मूव नहीं होता है। दूसरा हमारे पास होता है वर्नियर स्केल। देखें यहाँ पर ये लगे हुए हैं नट वगैरह, तो इनको हम लूज़ करते हैं तो ये हमारे पास मूव करा सकते हैं इधर उधर, तो उस पार्ट को क्या कहते हैं, वर्नियर स्केल। तो देखें लिखा हुआ भी है, ये वर्नियर स्केल है बेटा, ये मेन स्केल है सारा जो जा रहा है, जो मूव नहीं करता है हमारे पास पार्ट। उसके बाद इसके बारे में ये पता होना चाहिए, ये आउटर जॉज हैं दो इसके, ये हमारे पास इनसाइड जॉज हैं। और पीछे वाली कोई भी चीज़ हो हमारे पास, जैसे जानवरों की भी आप नाम देते हो, पूंछ को क्या नाम देते हैं, टेल का हमारे पास, तो वही चीज़ है इसकी हमारे पास। जो पीछे वाला हमारे पास ये जो पोर्शन है इसे क्या नाम देते हैं, इसकी टेल का। और इससे आप किसी चीज़ की डेप्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इससे डेप्थ किसी चीज़ की कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा एग्जांपल है जैसे आपके वाइट बोर्ड मार्कर का ढक्कन होता है हमारे पास, तो वो इनसाइड कितना डेप्थ में है, तो इस टेल की मदद से उसकी डेप्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगेन आखिरी जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है, a narrow strip that projects from behind the main scale is known as tail or depth gauge, is used to measure the depth of a hollow object. So what do you know about tail of vernier caliper? How we can use it? तो ये किसके लिए यूज़ होती है और हमारे पास इसका मतलब क्या है,
ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। तो शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से बेटा इतने थे मेन हमारे पास, बाकी एमसीक्यूज़ के हवाले से। उसके बाद है बेटा हमारे पास इसकी रीडिंग। अब अगेन रीडिंग थोड़ा सा टफ होगी आपके लिए, आपने अपने हिसाब से याद करना। अगर आप बेस्ट मेथड इसका समझना चाहें बेटा तो वो ये नहीं है यहाँ से। ऐसे समझें जैसे आपके हाथ में एक स्केल होता है, तो स्केल से आपको कोई कहे कि 1 मीटर की लाइन ड्रा करें, तो वो लाइन स्केल से ड्रा करना कितना आसान है। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि मुझे बताओ कि कैसे ड्रा करेंगे, तो लिखा हुआ उसको बताना या लिख के देना कि अच्छा मैं पहले मीटर रोल ले कर आया हमारे पास, फिर उसमें सेंटीमीटर की लाइंस लगी हुई थी, मीटर की लाइंस लगी हुई थी, फिर मैंने अपनी शीट ली, फिर उसमें देखा हमारे पास स्ट्रेट रखा मीटर रोल को, तो ये सारी चीज़ें लिखने में डिफ़िकल्ट लगती है। तो इसका बेस्ट मेथड तो ये है कि यूट्यूब पे बेटा हमारे पास इसकी शॉर्ट वीडियोस पड़ी हैं, मेजरमेंट बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। तो उसमें 2-3 आप देख लें, तो उसमें आपको मेथड वो सारा समझा देता है कि इससे मेजरमेंट करते कैसे हैं। अब जब मेथड समझ आ गए तो एक बार रीडिंग करें इसकी। रीडिंग करने के बाद बस अपने जहन में बिठा लें कि अच्छा उसने मेजरमेंट कैसे की थी किसी चीज़, इसी को अपनी वर्डिंग में लिखना है आपने। यहाँ से ऐसे आपके पास डिफ़िकल्टी होगी। अच्छा मैं यहाँ से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बेटा आपके पास ऑब्जेक्ट था, वो आपने यहाँ पर रखा, कोई हमारे पास बॉल वगैरह थी, इतना ही जॉज आपके पास खुला हुआ है। तो अब 2 स्केल बेटा आपके पास होते हैं, एक होता है मेन स्केल, एक हमने कहा वर्नियर स्केल। तो पहले आपको देखनी होती है बेटा मेन स्केल रीडिंग। तो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग देखेंगे कि कितनी है, हमारे यहाँ पर ही जॉज क्लोज है ना, तो यहाँ से हमारे पास काउंट करेंगे हर लाइन कितने की होगी, 1 मिलीमीटर की। तो अगर मैं यहाँ पर लाइंस देखूँ तो 2, 4, 5 और 0 को काउंट करके 6 है, लेकिन 0 वाली को काउंट नहीं करते हैं। तो मेन स्केल की रीडिंग बेटा कितनी बन जाएगी, 5 मिलीमीटर। ये लाइंस आपने काउंट करनी होती है मेन स्केल वाली। फिर आपके पास बेटा होता है वर्नियर स्केल, ये वाला जो हमारे पास वर्नियर स्केल आ रहा होता है। इसकी रीडिंग बहुत ही आसान होती है। इसकी रीडिंग के लिए हम करते हैं कि इसकी कौन सी लाइन मेन स्केल की कौन सी लाइन के बिल्कुल आमने सामने है। जो 2 लाइंस बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होंगी उसे हम नाम देंगे किसकी रीडिंग का, वर्नियर स्केल की रीडिंग का। इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, देखते हैं कौन सी लाइन। अब देखें ये लाइन और ये लाइन आमने सामने नहीं है, ये लाइन। तो इसमें देखें हमारे पास जो लाइन आपको अप्रॉक्सीमेटली लगेगा बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है बेटा, तो यहाँ से इजीली समझ आ रहा है। तो इन लाइंस और इन लाइंस को देखें जो बिल्कुल आमने सामने, मुझे ये वाली नज़र आ रही है, ये वाली लाइन, ये जो बड़ी लाइन है ना, इसके साथ वाली देखें, ये छोटी लाइन वर्नियर स्केल की है, बड़ी लाइन किसकी है, मेन स्केल की। ये बिल्कुल आमने सामने है। अब यहाँ से मैंने काउंटिंग स्टार्ट करना है, यहाँ से लेफ़्ट साइड पे। तो ये वाली लाइन आमने सामने थी, इसकी लेफ़्ट वाली पे 1 काउंट करूँगा, फिर ये वाली 2, 3, 4, 5, 6, आखिरी को हमारे पास काउंट डाउन आपने नहीं करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगी 6 मिलीमीटर। इसी तरह काउंटिंग करते हैं मेन स्केल की। जैसे आपका जाज खुला हुआ है उसको 0 वाली लाइन काउंट नहीं करनी है, वहाँ से इधर जितनी भी लाइन शो हो रही हैं वो काउंट करते हैं। वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन बिल्कुल आमने सामने है, मेन स्केल की। अब ये भी हो सकता है 2 लाइन बिल्कुल आमने सामने, तो आपको जो परफेक्ट लग रही है वो वाली ले लें। अब मेन स्केल की जो रीडिंग होती है वो तो वही होती है जो आपने ले ली। फॉर एग्जांपल 6 लाइंस थी तो आपने लिखा मेन स्केल की रीडिंग है 6 मिलीमीटर, लेकिन वर्नियर स्केल की रीडिंग को बेटा मल्टीप्लाई करते होते हैं लीस्ट काउंट के साथ। मतलब लीस्ट काउंट हमने पढ़ा है ना अभी, 0.1 मिलीमीटर है। और इसकी कितनी लाइंस आई थी, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं इसकी 5 लाइंस आई थी, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 करेंगे तो ये रीडिंग आ जाएगी वर्नियर स्केल की। अब इस चीज़ का डायामीटर कितना है जो इधर मैंने प्लेस किया, दोनों रीडिंग को सम कर लेंगे। ये 6 मिलीमीटर आई थी प्लस उसका वर्नियर स्केल का जो आंसर आएगा, ये आपकी होती है बेटा मेजरमेंट। अब इसी को आपने अपनी वर्डिंग में लिखना होता है, कौन सा मुश्किल है। तो इसी को हम देखते हैं। अब नीचे देखें तो यही बेटा उसने लिखी है। देखें पहले मेन स्केल रीडिंग ली, वो ये आई फॉर एग्जांपल, फिर वर्नियर स्केल रीडिंग ली लेकिन उसको मल्टीप्लाई कराया है। देखें वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, दोनों को सम करेंगे तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगी या उसका डायमीटर आ जाएगा। ये होता है हमारे पास इसके मेजरमेंट करने का तरीका।
उसके बाद बेटा अगर टू द पॉइंट चीज़ और पढ़ाऊँ आपके पास तो उसमें आ जाता है ज़ीरो एरर के बारे में आपके पास बेटा। तो उसको देखते हैं कि ज़ीरो एरर क्या होता है। अच्छा, अब इसको आप समझें बेटा एक वॉच की एग्जांपल से, यहाँ से फिर आपने पढ़ना स्टार्ट करना है। इसको हम समझेंगे एक वॉच की मदद से। बेटा आप मार्केट से कोई वॉच लेकर आते हैं तो उसमें पहले हमें ये देखना होता है कि टाइम बिल्कुल ठीक बताती है या इसमें कोई इशू है हमारे पास। तो इशू हो सकता है। इशू किस तरह का, जैसे आप देखते हैं वॉच हम चलाते हैं घड़ी, तो महीने या 1.5 महीने बाद हमें पता चलता है कि हमारी वॉच पता नहीं कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रही है, 5 मिनट आगे टाइम बता रही है या 5 मिनट पीछे टाइम बता रही है। तो ये जो चीज़ हमारे पास होती है इसे बेटा हम नाम देते हैं एरर का। तो अब आप मार्केट से आपने ये डिवाइस ख़रीदी है जी, मैं इससे लेंथ मेजरमेंट करूँगा वर्नियर स्केल। तो अब आपको इसका कैसे पता चलेगा कि भाई इसमें एरर है या नहीं है या बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसकी मेजरमेंट भी बेटा पॉइंट में होती है ना, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 0 पॉइंट की फॉर्म में होता है। इसलिए इसके एरर को भी बेटा क्या नाम देते हैं, ज़ीरो एरर का। तो ये डेफिनेशन है कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें एरर है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इफ़ ऑन जॉइनिंग द जॉज ए एंड बी द zeros of the main scale and vernier scale do not exactly coincide with each other then there is an error in the instrument। मतलब क्या है, मतलब यह है बेटा, इसको क्लोज कर दें बिल्कुल। तो ज़ीरो जो वर्नियर स्केल की है और जो मेन स्केल की है वो बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए। अगर आमने सामने नहीं है हमारे पास तो इसका मतलब आपका वर्नियर कैलिपर सही नहीं है, उसमें एरर है। जैसे वॉच की आपको एग्जांपल दी, वहाँ से याद करना आसान है। अब एरर 2 टाइप का हो सकता है। आपकी वॉच 5 मिनट या टाइम आगे बता सकती है या 5 मिनट पीछे बता सकती है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि इसमें एरर है या नहीं है। तो वो कैसे पता करना है, इन दोनों जहाज़ को, जो एक ये जहाज़ है एक ये जहाज़ है, इनको क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो ज़ीरो मेन स्केल का और ज़ीरो वर्नियर स्केल का ये बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए। आमने सामने होंगे तो मतलब एरर नहीं है, अगर आमने सामने नहीं है तो इसका मतलब एरर है। फिर अगेन एरर 2 टाइप का हो सकता है बेटा। ऐसा एरर जिसमें आपको वर्नियर कैलिपर वैल्यू ज़्यादा बता रहा हो। अब अगेन इसको घड़ी की एग्जांपल से याद रखना है। घड़ी 5 मिनट ज़्यादा टाइम बता रही हो तो उसको आप करेक्ट कैसे करेंगे बेटा, जब भी उस वॉच पर आप टाइम देखेंगे, अगर उस वॉच पर आप देख रहे हैं टाइम बज रहा है 7:30 और आपको पता है ये मेरी घड़ी 5 मिनट आगे है, तो आपने अगर करेक्ट टाइम किसी को बताना हो तो क्या करेंगे, 5 मिनट माइनस नहीं करेंगे, आप कहेंगे जी घड़ी पर टाइम है 7:25। तो इस स्ट्रेटेजी को हम कहते हैं ज़ीरो एरर करेक्शन के। करेक्ट कैसे आपने कर लिया, देखें आगे बता रही थी 5 मिनट तो माइनस कर दिया 5। इसी तरह वर्नियर कैलिपर में बिल्कुल यही करते हैं। कहता है इफ़ द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल देन दिस इंस्ट्रूमेंट विल शो स्लाइटली मोर देन द एक्चुअल लेंथ। अब जितनी भी है ये हमें नहीं पता है, अगर लेंथ आपको एक्चुअल लेंथ से ज़्यादा शो कराएगा तो आप करेक्ट कैसे करोगे, हिंस द ज़ीरो एरर्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट। अब जितना उसमें एरर है उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे वैल्यू में से। तो ये आ गया पहला हमारे पास वे। दूसरा वे भी तो हो सकता है ये लेंथ कम मेजरमेंट करे। एग्जांपल घड़ी के जहन में रखें, हो सकता है 5 मिनट कम बताती हो वॉच। तो आप अब खुद सोचें, अगर आप एक वॉच पर देख रहे हैं उसी पर टाइम बज रहा है 7:30 और आपको ये पता है कि ये जो वॉच है ये 5 मिनट पीछे है हमारे पास, तो आप किसी को करेक्ट टाइम कैसे बताएंगे, 5 मिनट ऐड करके। तो यही काम इधर करना है। वो दूसरी चीज़ है हमारे पास, इफ़ द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल देन इंस्ट्रूमेंट विल शो स्लाइटली लेस देन द एक्चुअल लेंथ। लेस शो करेगा, तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे, हिंस द ज़ीरो एरर इज़ एडेड इन द ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट। ज़ीरो एरर क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे उसमें। तो ये है आपकी मेन। आगे एग्जांपल आप खुद से भी दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको दी है वॉच की, तो वॉच की जगह आप वर्नियर कैलिपर यूज़ करें कि जी मैंने वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट किया है एक चीज़ की, उसकी लेंथ आई है 5 मीटर फॉर एग्जांपल, और जो हमारे पास उसके एरर था वर्नियर कैलिपर में वो मुझे पहले से ही पता था कि ये 3 मीटर ज़्यादा बताता है, तो मैं 3 मीटर कम कर दूंगा तो उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी आ जाएगी, 2 मीटर। तो ये चीज़ होती है एग्जांपल देने की।
तो उसमें डिजिट आप अपनी तरफ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेटा मेन चीज़ें थी हमारे पास वर्नियर कैलिपर के रिगार्डिंग। आगे हम स्क्रू गेज को देखेंगे। ओके जी, थैंक यू।